आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को दिए एक साक्षात्कार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। मुसलमानों के संदर्भ में भागवत ने कहा कि ये सोचना कि हम महान जाति के हैं, हमने इस देश पर शासन किया है और फिर से शासन करेंगे, सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। मुसलमानों को इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। यहाँ रहने वाले चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट हो, सबको इस भाव को छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा कि दुनिया भर में हिंदुओं के बीच नई नई आक्रामकता समाज में जागृति के कारण थी, जो 1000 से अधिक वर्षों से युद्ध में है। उन्होंने कहा, आप देखें, हिंदू समाज 1000 वर्षों से अधिक समय से युद्ध करता रहा है। ये लड़ाई विदेशी आक्रमणों, विदेशी प्रभावों और विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ चल रही है। संघ ने इस कारण अपना समर्थन दिया है, इसलिए दूसरों ने भी दिया। आरएसएस ने सांस्कृतिक संगठन होने के बावजूद राजनीतिक मुद्दों के साथ जुड़ाव पर भागवत ने कहा कि संघ ने जानबूझकर खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय हित और हिंदू हित को प्रभावित करने वाली राजनीति से हमेशा जुड़ाव रहा है। उन्होंने आगे कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारे स्वयंसेवक राजनीतिक सत्ता के पदों पर नहीं थे। वर्तमान स्थिति में ये एकमात्र जोड़ है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये स्वयंसेवक ही है जो एक राजनीतिक दल के माध्यम से कुछ राजनीतिक पदों पर पहुँचे हैं। संघ समाज को संगठित करता रहता है। हिंदू समाज में बड़ी आक्रामकता पर भागवत ने कहा कि हिंदू समाज विदेशी आक्रमण, प्रभाव और साजिशों के खिलाफ सदियों से लड़ रहा है। ये बाहर के नहीं बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है। ये युद्ध हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए हो रहा है। विदेशी आक्रामकता तो नहीं रहे, पर विदेशी प्रभाव और साजिशों के चलते ये समाज जागृत हुआ है। ऐसे में लोगों की अति उत्साहित और आक्रामक होना जायज और स्वाभाविक है। भागवत की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि आरएसएस प्रमुख का बयान संविधान के खिलाफ है, ये आपत्तिजनक और भड़काऊ है। अदालत को भी उनके बयान का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भारत में रहने के लिए मापदंड तय करेंगे। मोहन भागवत और उनके हिंदुत्व ब्रिगेड को संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 15 को पढ़ना चाहिए। देश में हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। करात ने आरोप लगाया कि क्या मोहन भागवत तय करेंगे कि हम कैसा व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने कहा था कि अगर मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें अधीन रहना होगा। मौजूदा आरएसएस प्रमुख आज भी इस सोच को थोपना चाहते हैं। पूरे मामले पर संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमान अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हो या पीएम, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मुसलमान नंबर 2 नहीं, हमेशा नंबर 1 रहेगा। जिसने पैदा किया मुसलमान सिर्फ उससे डरता है। बीजेपी और आरएसएस हालात खराब कर रही है। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत के हालात बना रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाएंगे तो देश में क्या होगा। हमने अपने देश के लिए जिंदगी न्यौछावर कर दी, हमने जेल काटी है, सीने पर गोलियां भी खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए सब कुछ किया है, जेल में भी रहे हैं। संभल सांसद ने कहा कि मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, हम नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 हैं और हमेशा नंबर 1 पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत करेंगे और करते रहेंगे। अगर कोई भी देश के ऊपर मुसीबत आती है तो मुसलमान अपनी जान देने को तैयार रहेगा। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं। नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये भी कहा था कि कट्टर ईसाई, कट्टर मुसलमान कहते हैं कि पूरी दुनिया को ईसाई या मुसलमान बना देंगे। दूसरे धर्मों को या तो हमारी दया पर जीना पड़ेगा या मरना होगा, जबकि हम मानते हैं कि जिन्हें अच्छा बनना है वो हमारा अनुसरण करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो स्वतंत्र है। मगर अब समय बदल गया है और हमें ये चिंता भी करनी होगी कि कट्टर विचार वाले हमारा कुछ न बिगाड़ सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।